Good morning, students. We are going to read the second chapter of science book. Our second chapter name is Components of Food. फूड के घटक। फूड में कौन कौन से कंपोनेंट्स पाए जाते हैं उसके बारे में हम चैप्टर में पढ़ेंगे। वो कौन से कंपोनेंट्स हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, विटामिन, वाटर, फेज एंड फाइबर्स। इन सब के बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। Introduction. We already know that food products are obtained from plants and animals. हम सभी ये जानते हैं कि जो फूड प्रोडक्ट है हमें कहाँ से मिलते हैं? प्लांट्स और एनिमल्स से। We all enjoy eating different types of food items daily. हम सभी डिफरेंट टाइप के फूड आइटम्स को डेली खाते हैं। दीज इंक्लूड ब्रेड, व्हीट, राइस, वेजिटेबल, सीरियल्स, पल्सेस, बटर, कर्ड, फिश, वाटर। और कौन कौन से फूड आइटम हैं? ब्रेड हो गया, व्हीट हो गया, गेहूँ, चावल, सब्जियाँ, अनाज, दाल, बटर, दही, मछली, पानी। These food items supply nutrients for the growth, function and maintain of our body. ये फूड आइटम्स हमारे बॉडी के विकास के लिए, बॉडी के फंक्शन के लिए और बॉडी मेंटेन करने के लिए न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है। In other words, food is the source of nutrient, the raw एंटलरेट रिक्वायर्ड फॉर बिल्डिंग हेल्दी बॉडी। कच्चे पदार्थ स्वस्थ शरीर के निर्माण के लिए आवश्यक है। कंपोनेंट्स ऑफ फूड, फूड में पाए जाने वाले कंपोनेंट्स या घटक। द फंडामेंटल फंक्शन ऑफ फूड आर गिव। भोजन के जो मूलभूत कार्य हैं वो ये हैं। एनर्जी टू डू वर्क। भोजन जो है हमें कार्य करने के लिए एनर्जी देता है। प्रोटेक्शन फ्रॉम डिजीजेज, बीमारियों से हमारी रक्षा करता है। मटेरियल्स फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी, हमारे बॉडी के विकास के लिए और उसके वृद्धि के लिए मटेरियल प्रोवाइड करता है। मटेरियल फॉर रिपेयर ऑफ सेल्स एंड टिश्यू, ये हमारे कोशिकाओं और ऊतक के रिपेयर के लिए, मरम्मत के लिए मटेरियल प्रोवाइड करता है। रेगुलेशन ऑफ बॉडी प्रोसेस टू मेंटेन आवर लाइफ, ये हमारे जो बॉडी में जितनी भी प्रोसेसेस होती हैं जैसे रिस्पायरेशन हो गया, एक्सर्शन हो गया, इन सब का ये रेगुलेट करता है, इनको नियंत्रित करता है। द कंपोनेंट्स ऑफ फूड हैव सम particular importance because they consist of certain ingredient known as nutrient. भोजन घटकों में, कंपोनेंट्स में कुछ विशेष महत्व होता है क्योंकि उनमें कुछ तत्व होते हैं जिन्हें पोषक तत्व कहते हैं। These nutrients are very significant for our body. ये न्यूट्रिएंट हमारे बॉडी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। We should eat a balanced diet rich in all the necessary nutrient. हमारा बैलेंस डाइट होना चाहिए, मतलब जो हम डेली का खाना खाते हैं उसमें सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होने चाहिए। द प्रोसेस ऑफ कंजप्शन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। फूड के कंजप्शन मतलब सेवन, यूटिलाइजेशन मतलब उपयोग करने के प्रोसेस को न्यूट्राइजेशन कहते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल कंपोजिशन, न्यूट्रिएंट फाउंड इन फूड आर कैटेगरी एज। फूड में पाए जाने वाले केमिकल कंपोजिशन के अकॉर्डिंग फूड को निम्न कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल, विटामिन, वाटर, फेज, फाइबर्स। कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम आवर स्टेपल डाइट एज दे आर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। जो कार्बोहाइड्रेट है हमारा प्रमुख भोजन होता है और ये एनर्जी का मेन सोर्स होता है, मतलब इसे खाने से हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है। दे आर आल्सो नोन एज एनर्जी गिविंग फूड, इसे हम एनर्जी गिविंग फूड भी बोलते हैं। कार्बोहाइड्रेट आर फॉर्म ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट जो है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलकर बनता है। ये हम इसे ऐसे डिनोट करते हैं, कार्बन को C से, हाइड्रोजन को H से और ऑक्सीजन को O से।
They make the bulk of our diet. They are the energy giving components of food. एनर्जी गिविंग फूड कौन कौन से हैं जिनसे हमें एनर्जी मिलेगी खाने से? ये हो गया आपका गेहूँ, चावल, मक्का, शकरकंद जिसे शकला बोलते हैं, केला हो गया, कॉर्न, माइज एक ही चीज़ होती है, मक्का, ग्लूकोज ईटीसी आर गुड सोर्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ये जो चीज़ें हैं इनमें ये कार्बोहाइड्रेट की अच्छी सोर्सेस हैं। ऑल दीज फूड आइटम कंसिस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, अदर आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ सेलुलोज एंड शुगर। इन सब चीज़ों में जो कार्बोहाइड्रेट है वो स्टार्च के रूप में रहेगा और दूसरी चीज़ों में, अन्य चीज़ों में ये शुगर और सेलुलोज के रूप में रहेगा। तो स्टार्च इज अवेलेबल मेन इन राइस, व्हीट, माइज एंड अदर सीरियल क्रॉप। स्टार्च जो है किस में रहता है? चावल में, गेहूं में और क्रॉप सीरियल्स अनाज में। अनाज इन सब चीज़ों में जो ग्लूकोज है स्टार्च के रूप में रहता है। शुगर आर फाउंड इन फ्रूट्स, शुगर केन एंड शुगर बीट। और जो कार्बोहाइड्रेट शुगर के रूप में किन किन चीज़ों में रहेगा? फल में, ये गन्ने में और शुगर बीट में। शुगर एंड स्टार्च कॉन्स्टिट्यूट अ बिग पार्ट ऑफ आवर फूड। शुगर और स्टार्च जो होते हैं हमारे जो फूड होता है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा होते हैं। एन एवरेज एडल्ट नीड्स टू टेक 500 to 600 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट पर डे। जो एडल्ट लोग होते हैं उन्हें हर दिन में 500 से 600 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है। सेलुलोज एक्ट्स एज अ फेज। सेलुलोज जो होता है वो रफेज होता है। रफेज मतलब मोटा अनाज, जिसे आप फाइबर भी कह सकते हो रफेज को। इट इज़ प्रेजेंट इन द सेल वॉल ऑफ प्लांट सेल। रफेज कहाँ पाया जाता है? ये प्लांट सेल्स के सेल वॉल में रहता है। प्लांट सेल्स के बारे में आप 8th क्लास में डिटेल से पढ़ोगे। इट इज़ प्रेजेंट इन फ्रूट, वेजिटेबल्स एंड अदर प्लांट मटेरियल। और ये कहाँ रहते हैं? सेलुलोज फ्रूट में, वेजिटेबल्स में और दूसरे प्लांट मटेरियल्स में जाएंगे आपको। एक्टिविटी यहाँ है टेस्ट ऑफ स्टार्च, मतलब कि किन किन फूड में स्टार्च प्रेजेंट है उसके बारे में हम टेस्ट करेंगे। कैसे करेंगे वो देखते हैं। टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ फूड आइटम इन टेस्ट ट्यूब। आप जिस चीज़ का पता करोगे, जिस फूड आइटम का पता करना है कि उसमें स्टार्च है कि नहीं, उसे आप टेस्ट ट्यूब में लोगे। ये देखिए ये टेस्ट ट्यूब है। पुट 2-3 ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन, और उसमें आप 2-3 ड्रॉप आयोडीन का सॉल्यूशन डालोगे इस टेस्ट ट्यूब में। ऑब्जर्व इफ देयर इज़ एनी चेंज इन द कलर ऑफ द फूड आइटम। क्या अब आप देखोगे सॉल्यूशन डालने के बाद जो आप फूड आइटम डालें उसमें क्या कोई चेंजेस आ रहे हैं? डिड द टर्न ब्लू ब्लैक, क्या उसमें कलर चेंज हो रहा है नीले या काले रंग का? ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेट दैट इट कंटेन्स स्टार्च। अगर उसमें नीले या काले रंग का कलर चेंज होगा तो मान लीजिए उसमें स्टार्च प्रेजेंट है। जैसे आप देख सकते हो आलू को आप काट के रख देते हो तो कुछ देर बाद देखते हो कि काले रंग का पड़ जाता है, क्योंकि आलू में भी स्टार्च पाया जाता है। नाउ यू कैन रिपीट दिस टेस्ट ऑन अदर फूड। अब ये टेस्ट आप दूसरे फूड के साथ भी कर सकते हो। नेक्स्ट कंपोनेंट है हमारा प्रोटीन। प्रोटीन आर मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। प्रोटीन किसका बनता है? कार्बन का, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन का। दे आर आल्सो कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग प्रोटीन फूड। और बॉडी बिल्डिंग, हम प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग फूड भी बोलते हैं। दे आर नेसेसरी फॉर आवर ग्रोथ, रिपेयर एंड रेगुलेटिंग वेरियस बॉडी फंक्शन सच एज डाइजेशन। प्रोटीन का क्या काम है? प्रोटीन जो हमारे बॉडी का क्या करता है? विकास करता है और हमारे बॉडी के जो सेल्स होते हैं खराब हो जाते हैं, डैमेज, उनका रिपेयर करता है। वेरियस में जो बॉडी फंक्शन होते हैं बॉडी में उनको क्या करता है? ये रेगुलेट करता है, उनको नियंत्रण करता है। डाइजेशन में भी इसका काम वर्क है। प्रोटीन आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एज वेल एज मेन एनिमल सोर्सेस।
प्रोटीन जो होते हैं हमें प्लांट से भी मिल सकते हैं और एनिमल से भी प्राप्त हो सकते हैं। सोर्स ऑफ प्लांट प्रोटीन आर पल्सेस, सोयाबीन, ईटीसी। और हमें प्लांट से किन किन चीज़ों से प्रोटीन मिलेगा? दाल से, सोयाबीन से। और मीट, एग्स, फिश एंड मिल्क आर सोर्सेस ऑफ एनिमल प्रोटीन। द प्रोटीन प्रेजेंट इन मिल्क नोन एज केजीन। और एनिमल से हमें किन किन चीज़ों में मिलेगा प्रोटीन? मीट में हो गया आपके, एग में हो गया, फिश में, और दूध में भी प्रोटीन पाया जाता है काफ़ी मात्रा में। और दूध में जो प्रोटीन पाया जाता है उसका नाम है केसीन। दूध में पाए जाने वाले प्रोटीन को केसीन बोलते हैं। आपकी सेकेंड एक्टिविटी है यहाँ पास 2.2 टेस्ट ऑफ प्रोटीन। यहाँ हमने स्टार्च का टेस्ट किया है कि फूड में स्टार्च प्रेजेंट है कि नहीं। अभी हम प्रोटीन का टेस्ट करेंगे कि फूड में प्रोटीन प्रेजेंट है या नहीं। टेक ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अ फूड आइटम। यहाँ भी आपको जिस फूड आइटम का टेस्ट करना है जिसमें प्रोटीन प्रेजेंट है या नहीं उसको लेंगे आप। ग्राइंड इट एंड पुट द पेस्ट ऑफ पाउडर इन टेस्ट ट्यूब। अब उसे आप पीस लोगे और उसके पाउडर को टेस्ट ट्यूब में डालोगे। ऐड 10 ड्रॉप ऑफ वाटर टू इट एंड शेक द टेस्ट ट्यूब। अब आप टेस्ट ट्यूब में पानी की 10 बूंदें डालोगे और उससे क्या करोगे? अच्छे से हिला लोगे। नाउ ऐड 2 ड्रॉप ऑफ सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट एंड 10 ड्रॉप्स ऑफ सोल्यूशन कास्टिक सोडा टू द टेस्ट ट्यूब। अब क्या करोगे आप? 2 बूंद उसमें कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन डालोगे और 10 बूंद उसमें कास्टिक सोडा का सॉल्यूशन का डालोगे उसमें। फिर उसे अच्छी तरह से हिला लोगे। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? आप क्या देख रहे हो? डिड द कंटेन ऑफ द टेस्ट ट्यूब टर्न वायलेट? क्या टेस्ट ट्यूब में जो कंटेन है हमने डाला है फूड आइटम वो वायलेट कलर का हो गया है? अगर वायलेट कलर का हो गया है मतलब उसमें प्रोटीन प्रेजेंट है। नेक्स्ट अपना कंपोनेंट्स है फैट। लाइक कार्बोहाइड्रेट फैट्स आर आल्सो मेड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। जिस तरह कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का बनता है उसी तरह फैट्स में भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बनता है। दे आर आल्सो एनर्जी गिविंग फूड। फैट भी एक एनर्जी गिविंग फूड है, हमें इससे एनर्जी मिलती है। दे गिव मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट। फैट से हमें कार्बोहाइड्रेट्स की तुलना में ज़्यादा एनर्जी मिलती है। द एक्चुअल गिव ट्राइस द एनर्जी एज कंपेयर्ड अ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट की तुलना में फैट से हमें 3 गुना ज़्यादा एनर्जी मिलती है। दैट इज़ वाई दे आर नोन एज एनर्जी बैंक ऑफ अवर बॉडी। इसीलिए फैट्स को हमारी बॉडी का एनर्जी बैंक बोला जाता है। फैट्स स्टोर्ड इन अवर बॉडी कीप्स अस वार्म। फैट जो होता है हमारी बॉडी में स्टोर रहता है जिससे हमारी बॉडी क्या रहती है? गर्म रहती है। फैट्स कम फ्रॉम प्लांट एज वेल एज एनिमल। फैट जो होता है प्लांट से भी प्राप्त होता है और एनिमल से भी हमें प्राप्त होता है। फैट आर प्रेजेंट इन मिल्क, चीज़, मीट, बटर ईटीसी। फैट जो होता है मिल्क में, चीज़ में, मीट और बटर में पाया जाता है। द फैट्स दैट आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल आर नोन एज एनिमल फैट। जो फैट हमें जानवर से प्राप्त होते हैं उन्हें एनिमल फैट्स बोलते हैं। फैट्स आर आल्सो प्रेजेंट इन प्लांट सोर्सेज सच एज ड्राई फ्रूट्स, कोकोनट, पीनट, सनफ्लावर, वेजिटेबल ऑयल ईटीसी। दे आर कॉल्ड वेजिटेबल फैट्स। फैट जो होते हैं जो हमें प्लांट्स से मिलते हैं, किससे मिलते हैं? प्लांट्स में। ड्राई फ्रूट्स में भी फैट होता है, कोकोनट में, पीनट मूंगफली में, सनफ्लावर और वेजिटेबल ऑयल में भी फैट पाया जाता है। और जो फैट हमें प्लांट से मिलते हैं उन्हें हम बोलते हैं वेजिटेबल फैट्स। Okay student, just that for today. We will continue next day. You keep learning.